ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदैता भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादासित सर्गी गुणगण समेता सजनिधि लभन्ते सजमत्या शिवफल समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु महावीर स्वामी नयनपथगामी भूर्वः पंचगणितं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्गो प्रदेशिका पंचपरमेश्वरी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती शंकर जी महाराज की 309 करोड़ मणि राजों की दुआ दशा जिनवानी माता की आचार्य परमेश्वर सुंदर सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमस्ते गुरुवर नमस्ते। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिनकी पावन देशना सुन रहे थे, वे वीतराग वाणी जीवंत हो जिस जिनवाणी को सुनने के बाद परमात्मा की याद आती है। जिस वीतराग वाणी को सुनने के बाद राग देश कम होता है और जिस वीतराग वाणी सुनने के बाद कथाएं मंद होती है, ऐसी वो जीन वाणी, वो वीतराग वाणी जयवंत रहे। भव्य आत्माओं, सुन रहे थे आप, क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? श्रावण की चर्चा सुन रहे थे। आज ये ध्यान रखना, यदि मुनि बनना है, निर्गंध बनना है, मोक्ष में जाना है, सम्य दर्शन प्राप्त करना है, तो श्रावक तो बनना है, बनना पड़ेगा नहीं, बनना है। यदि तू अपनी आत्मा को जानना चाहता है, यदि तू वास्तव में जैन शासन को समझना चाहता है, तो तुझे श्रावक अवस्था तो बहुत दूर की बात है, तुझे सतग्रस्त बनना पड़ेगा और बिना सतग्रस्त बने तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक तेरा मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला। यदि मोक्ष मार्ग शुरू करना है तो मोह का तो विनाश करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ओमा स्वामी कह रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, एक सूत्र दे रहा हूं। यदि तुझे मोक्ष में जाने की इच्छा है तो मोक्ष किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान 10वें अध्याय का पहला सूत्र, मोह क्षया ज्ञान दर्पण वनंतराय क्षया का केवलम। यदि तुझे मोक्ष में जाना है तो मोक्ष 2 प्रकार का है। अब तुझे कौन से मोक्ष में जाना है देख लेना। मोक्ष 2 प्रकार का है। व्यापार भी 2 प्रकार का होता है। हाँ बच्चों, 2 प्रकार का व्यापार कौन सा होता है? नहीं, ये हमें समझ नहीं आता। एक नकद एक उधार दिया, हमें समझ नहीं आता। दूसरा बता दो, 1 नंबर का 2 नंबर का। 1 नंबर का व्यापार करते हो तो आपको टेंशन नहीं होती कि कोई भी जीएसटी वाले नहीं आएंगे, और यदि 2 नंबर का व्यापार करते हो तो जीएसटी भी लगती है और प्लस केस भी। तो जो व्यक्ति 1 नंबर का व्यापार करते हैं, सारा ऑनलाइन व्यापार करते हैं, वो शांति से दुकान बंद करके सोते हैं। अब कोई जीएसटी वाले आ जाए, छापे वाले आ जाए, इनकम से कोई भी आ जाए, उनको टेंशन। आज का व्यापार 2 नंबर का होता है। जरा सी खबर फैल जाए कि हाँ तू आ गए, तुरंत रात में सोते सोते भी सोचता पेपर पड़े दुकान पर। यदि रात में सो रहा मालूम पड़ जाए कि हाँ गाड़ी आ गई है, कोई चेकिंग कर रही, तुरंत उसका बीपी लोनी हाई हो जाता।
कब हुआ? जब 2 नंबर का व्यापार किया। घर में भी बच्चे भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 नंबर का और 2 नंबर। किंतु महाराज तो 1 ही नंबर के हैं, 2 नंबर के महाराज नहीं होते। अभी कोई 2 नंबर का होगा तो महाराज नहीं होगा। महाराज के नाम पर महाराज तो 1 ही नंबर के होंगे, भले चतुर्थ काल के हो या पंचम काल के हो, और छठे काल में तो महाराज होंगे ही नहीं। पहले, दूसरे, तीसरे काल में महाराज नहीं होते हैं, किंतु जब कर्म भूमि शुरू होती है तो चतुर्थ काल में और पंचम काल में महाराज होते हैं। वो भी महाराज कौन से नंबर के होंगे? 1 नंबर। किंतु महाराज भी 2 प्रकार के होते हैं। महाराज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी मुनिराज वो होते हैं जिनका गुणस्थान 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। शुभोपयोगी मुनिराज वो होते हैं जिनका गुणस्थान अब शुभोपयोगी मुनिराज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक भावलिंगी और एक द्रव्यलिंगी। जो भावलिंगी होते हैं शुभ क्रिया भी करती हैं, शुभ आचरण भी पालन करते हैं, सब में निष्ठा भी होते हैं और शुद्धोपयोग की भावना भी खाते हैं। ऐसे महामुनियों का गुणस्थान 6वां और 7वां होता है। और जो मुनिराज सब में निष्ठा है किंतु सुआचरण भी पालन करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी होने से उनका गुणस्थान 5वां भी हो सकता है, 4वां भी हो सकता है, और अभी सम्य दर्शन चला गया तो पहला भी। अब इसमें से आप कौन से महाराज को मानोगे? इनमें से कौन से महाराज को मानोगे? आप पहले वाले मानोगे, छठे वाले मानोगे, 7वें वाले मानोगे, 13वें वाले मानोगे? 6ठे 7वें वाले को मानोगे। बैठ जाओ भैया। हाँ आशीष जी, आप कौन से मानोगे? धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। आप कौन से महाराज को मानोगे? क्या कह रहे? 6ठे 7वें। हाँ आदर्श मत बोले महाराज जो सब माने वो मैं मान लूंगा। एक जाने के ना ये तो सुनिश्चित है, मुनिराज यदि हैं तो गुणस्थान उनका 6ठा 7वां ही होना चाहिए। यदि मुनिराज है तो भावलिंगी ही होने चाहिए और गुणस्थान 6ठा 7वां ही होना चाहिए। कि तुझे ध्यान रख लेना। अच्छा ये बताओ पंचोली की दिन भर में आपके परिणाम कैसे बनते हैं? अच्छे बनते हैं या बहुत अच्छे बनते हैं? दिन भर में आपके भाव अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं? अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे नहीं बनते? अच्छे बनते तो आपके साथ। अच्छा मेरे साथ आते हैं। अच्छा बहुत अच्छे बनते तो मेरे साथ में जाते, और अच्छे बनते घर में रहता हूँ, इसलिए आपने सोच लिया कि बहुत अच्छे बनाना ही नहीं, तो महाराज के पास जाना पड़ेगा। क्या कभी आपके परिणाम खराब नहीं बनते? क्या कभी आपके भाव खराब नहीं बनते? राकेश जी आपके भाव तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे बनते हैं। आज बहुत अच्छे नहीं बनते, खराब बनते। तो जब खराब बनते हैं तो घर छोड़ देते हो। जब आपके परिणाम खराब बनते हैं तो पत्नी आपको घर से निकाल देती है बाहर, वो चले जाते, तुम चले जाते हो। मतलब कि जब आपके परिणाम खराब बनते हैं तो क्या करते हो आप? यदि तुम्हारे परिणाम खराब हो भी जाए तो कोई पत्नी आपको घर से निकालती मत चलिए, कोई बात नहीं। ऐसा तो यदि तुम्हारे परिणाम खराब बन रहे हैं तो आपके बच्चे समझाते पापा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता। दोबारा पुरुषार्थ करो, अपन फिर काम करेंगे। घर में यदि पति को गुस्सा आ रहा है या परिणाम ज्यादा टेंशन में है तो पूरा का पूरा घर मिलकर उसे समझाते ताकि इसके भाव। तो क्या वो स्त्री अपना पति छोड़ देती? क्या करती है? कोई बात नहीं, परिणाम खराब बने हैं, यदि मैं समझाऊंगी तो
और जब वो अच्छे बन जाते हैं तो कोई घर में महाभारत के स्थान पे रामायण। साइकिल चलाना सीखी आपने? हाँ, बोटू भैया, चिंटू भैया, सिंटो साइकिल चलाई? कभी पहली बार नहीं सीधे चलाने, कभी गिरे नहीं? गिरे, हाथ पांव तोड़े? जब हाथ पांव टूटे थे तो सोच लिया आप साइकिल नहीं चलाऊंगा, फिर भी चलाऊंगा, गिरूंगा, साइकिल चलाना तो सीखूंगा। हाँ सुनो भैया, तुमने साइकिल चलाई? कभी गिरे नहीं, फिर भी कैसे चलाई? फिर जब एक बार गिर गए, 2 बार गिर गए, 3 बार गिर गए, फिर तो साइकिल चलाना छोड़ दो। अरे महाराज, गिरूंगा नहीं तो साइकिल चलानी आएगी भी नहीं। व्यापार करते हो और आपके व्यापार में लाभ ही लाभ होता रहता है, हानि कभी होती नहीं होती? हाँ संदीप जी, कभी हानि तो होती नहीं। अरे राजधानी में हानि कहाँ होती है? केंद्र सरकार में हानि कहाँ होती है? तो मतलब लाभ ही लाभ होता है। तो जब हानि होती है तो व्यापार करना बंद कर देना चाहिए। नहीं करते, क्या करते हो? कोई बात नहीं, अब की बार आनी, अगली बार डबल, इस साल का भी अगले साल का पूरा बराबर कर लूंगा। जब खाना बनाते हो तो हर रोटी फूल जाती है, जलती है। अभी रोटी जलती है तो सोच रहा हूं रोटी नहीं बनाऊंगी। अरे एक जल गई ना, कोई बात नहीं, दूसरी भी बनाऊंगी। और अभी रोटी जली तो क्यों जली? कहीं ना कहीं मेरा ध्यान भटका, अब पुनः ध्यान उसमें लगाओगे तो रोटी। हाँ दादा जी, खाना खाने बैठते हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नमक नहीं कम हो जाता है तो थाली पूरी की पूरी छोड़ देते हो। क्या करते हो? थोड़ा सा नमक में और मिलाकर बराबर कर लेते हो, और नमक ज्यादा हो तो थोड़ा सा क्यों, पानी के बाद थोड़ा घी डाल लेते हैं। उसी प्रकार अब ये सोचो, जब व्यापार में घाटा होता है तो पुनः करने की भावना बनाते हो। और अभी एक बार पवन जी, जब लड़की की शादी करी और सगाई करी और सगाई टूट गई, आप दोबारा शादी नहीं करेंगे। करो क्यों? सगाई टूट गई, अरे महाराज ये तो संसार होता रहता है। मतलब कि संसार के सारे कामों में हानि होने के बाद भी वही काम करते हो। और यदि मुनिराज का परिणाम थोड़ा सा खराब हो गया, पहला गुणस्थान हो गया या चौथा गुणस्थान, नहीं महाराज जी हम तो नमस्कार किन्हें कर रहे हैं? छठे सातवें वाले को। अरे भैया तू छठा सातवां सोचता रहेगा और मुनिराज सिद्धांत में विराजमान हो जाएंगे। तू तो देख रहा है कि महाराज जी पहले वाले हैं, चौथे वाले हैं। नहीं, हम तो शुद्धोपयोगी मुनिराज का नमस्कार करते हैं, द्रवलिंगी को नमस्कार नहीं करते हैं। तू तो उनकी निंदा में लगा था, जितनी देर में तूने निंदा करी थी उतनी देर में मुनिराज छठे सातवें में आ गए और तू निंदा कर करके नरक चला गया। अब मुनिराज अपना कल्याण करके सिद्धांत में विराजमान। अब किसको मानोगे? पीछे कमल को नमस्कार करोगे तो सही है, पीछे कमंडल को नमस्कार करता हो। पीछे कमंडल को नमस्कार करोगे तो भी गलती हो जाएगी। भी ये सलाही दिख रही क्या आपको? क्या बोले आप? बोलो वीत रास्ता को नमस्कार करोगे। हम तो वीत रागी है, हम तो सरागी हैं। यदि वीत रागी होते तो गुणस्थान 11वां होता हमारा। यदि वीत रागी होते तो हमारा गुणस्थान 12वां 13वां 14वां होता, किंतु हमारा गुणस्थान कौन सा? अभी छठा 7वां। अच्छा पवन जी, मेरा गुणस्थान छठा 7वां कैसे नहीं पड़ा? आप कह रहे हो कि छठा 7वां गुणस्थान रखते मुनिराज का नमन कर रहे हैं। अच्छा मुझे नमस्कार करते हो? मेरा गुणस्थान कौन सा? पहला भी तो हो सकता है, फिर भी नमस्कार कर रहे। और आपका 14वां हो सकता है, आपका 14वां हो सकता है ना आपका तो। अच्छा देखो का तो मतलब कि कपड़े पहने 14वां हो सकता है और मुनिराज पहला हो सकता है। वहां पंचम काल के भक्तों की भी हो, मतलब कि कपड़े पहने सीधा 14वां और मुनिराज का पहला बता रहे। वाह
नहीं, आप वहाँ गोलिस्तान 14वां हो सकता है ना? 14वां हो सकता है, हमारा पहला तुम्हारा चौथा है। कैसे मालूम पड़ा तुम्हारा चौथा है? तुम्हारे भाव से मालूम पड़ता है, और हमारे भाव में तो भी तुमने वाह, मतलब कि तुम्हारा गोलिस्तान तुम्हारे भावों से पता चल रहा है, और हमारा तो तुमने तोड़ लिया। तराजू है कोई तोड़ने का? अरे भैया, तुम्हारा गोलिस्तान चौथा है, कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं पूछ रहा हूँ, आपका गोलिस्तान चौथा कैसे मालूम पड़ा आपको? महाराज मंदिर आते हैं, देवता गुरु को मानते हैं, इधर उधर जाते नहीं है, गिरवानी भी पढ़ते हैं, पीछे पीछे महाराज की सेवा भी करते हैं, इसलिए हमारा कुछ होता है। अरे भैया, भाई ये क्रिया कांडों से गोलिस्तान नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, आप उनको कितना ही मारो पीटो फर्क करो, क्यों नहीं कर रहे? पंचोरी जी कर्म देना, कर्म देना। एक मुनिराज बैठे हैं, आप उनकी बहुत निंदा कर रहे हो, उपसर्ग भी कर रहे हो, परिचय भी कर रहे हो, और उनको मारपीट भी कर रहे हो, बहुत भयंकर रूप से कर रहे हो। मुनिराज छूट भी नहीं कर रहे, क्यों? किसके लिए? ख्याति पूजा लाभ के लिए, कि मेरी ख्याति हो जाएगी, मेरी पूजा हो जाएगी। समझना भाई, ये में सेट तो कर रहा है जिनको अंदर के अंदर मोह महामद पियो अनाधि भोले आप को भरमत मादी। और ऐसा भी हो सकता है, एक मुनिराज जैसे हम बैठे हुए, आपने दो शब्द बोले, किसने बोले? राकेश जी ने दो शब्द बोल दी। मेरे बिना तो महाराज हाउसी बोर्ड में आ नहीं सकते आप। हाँ, आर के को नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि वहां मेरी सीएम अधिकारी, लेकिन तो हाउसी बोर्ड में आने के लिए अभी तो मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरे बिना जब तक मैं श्रीफल ना चढ़ाऊं आप आ नहीं सकते हैं। सही बात है, गलत बात है? सही है, एकदम बिल्कुल सही है। देखो ना, गलत बात तो कोई भी बोल दे, बोली करो। बिना अध्यक्ष की परमिशन के बिना तो कोई श्रीफल, आज कोई श्रीफल चढ़ा दीजिए ना, पूरा है ना, कोई समान मेरे बिना कुछ नहीं, शांत हुई। आदि चातुर्मास भी कराना है, पूरी समाज तैयार है। पंचोरी की करना है ना चातुर्मास? किनका? अच्छा, आपने तो बोला सावध का आशीष जी चातुर्मास करवाना है ना? किनका? हम दोनों का ये संस्थान जाएंगे भैया। मतलब कि चातुर्मास करवाना पूरी समाज तैयार है, किंतु अध्यक्ष मीटिंग ही नहीं करता है, तो वो कैसे करोगे? तो अध्यक्ष के बिना तो पूरी पार्टी क्या बैठी है कि मोदी को हटाना है, किंतु मोदी हटे तो जब तो हटाओगे तो उसको, वैसे ही पूरी समाज चाहिए चातुर्मास को, किंतु हमारे अध्यक्ष के लिए मेरे बिना तो मेरे बिना तो अरे भाई बात समझो। हो सकता है मुनिराज ध्यान में, मुनिराज एक मैं मानव में बैठा हूं, मुझे दो शब्द बोले, बस दो ही शब्द बोले थे, और मैंने आपको 2 घंटे तक प्रवचन दिया अच्छी तरह। अब बताओ, मेरा गुलिस्तान पवन जी ने तो मात्र 5 मिनट बोल से चले गए, और मैंने पूरा 1 घंटा बोला। बोलो गुलिस्तान किसका गिरा? पवन जी मेरे पे उंगली करने से पहले सोचना 3 मिनट तुम्हारे ऊपर भी जाने वाली है, तो मेरे मन जाता ही गया। अरे भैया, आपने मुझे 5 मिनट बोला था, मैंने 1 घंटा तुझे उपदेश दिया। हो सकता है 5 मिनट जब तूने बोला था तेरा गुलिस्तान पहला था, और मैंने तुझे 2 घंटे उपदेश दिया, मेरा गुलिस्तान 7वां था। ये ध्यान रखना, सारे गुलिस्तान तेरे परिणामों से होने हैं, सारे गुलिस्तान तेरे भावों से होंगे। इसलिए ये कभी मत सोच लेना कि मुनिराज का गुलिस्तान पहला है तो नमस्कार करूंगा, और 7वां है तो नमस्कार नहीं करूंगा, पहला तो नहीं करूंगा। अरे भैया, तू इतनी देर सोच रहा था कि पहला है 7वां है, पहला है 7वां है, पहला है 7वां है,
और तूने क्या सोचा पैदा ही है? इतनी देर में तो महाराज ने सीढ़ी आरोहण करा और सीधा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। तू देखता नहीं देखता। वो उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में कि एक सेठ जी थे हाउसिंग बोर्ड जी के। अब वो कौन सेठ थे? वो दादाजी बैठे ना, वही सेठ जी थे। मैडम बड़ी धर्मात्मा थी, वो भी कभी भी है। उसने बोला भाई चातुर्मास शुरू हो गया है और देव योग से क्या हुआ, उस चातुर्मास में रिद्धि संपन्न मुनिराज झारखंड गांव में आ गए। सेठानी ने चौका लगाया। सेठ जी बोले चातुर्मास में तो महाराज बिहार करते ही नहीं, ये कहां से महाराज आ गए? ये तो 2 नंबर के महाराज हैं, ढोंगी महाराज है, ढोंगी। और सेठानी बोली नहीं भैया मुनिराज है, मैं तो हार करवा दिया। सब ऋषि मुनिराज थे, हार करवा दिया। आहार के बाद वो गए नगर में महाराज थे, उनको वंदना करी, पति वंदना करी, वो आकाश मार्ग से चले गए। अब दिन में महाराज का प्रवचन हुआ। सेठ जी बड़े खुश होते हुए प्रवचन सुनने, यहाँ महाराज का प्रवचन सुना। महाराज ने कहा प्रवचन है, सेठ जी तुम धन्य हो गए आज। सेठ जी ने हाँ मैंने महाराज को हाथ दिए से मैं धन्य हो गया। महाराज बोले सेठ जी आप धन्य हो गए जो तुम्हारे घर में सप्त ऋषि मुनिराज हार करने के लिए आए थे। भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराज तुम्हारे घर पर आए, तुमने तो अतुल्य पुण्य कमा लिया। अब सेठ जी सोचने कितना भागा था मैं कि मेरे घर में राजा भोज आए और मैं उनको देख भी नहीं पाया। मेरे घर में तीर्थंकर जैसे मुनि राजा और मैंने उनकी निंदा कर उनको आहार नहीं दिया, कितना पाप कमा लिया मैंने। तो भव्य आत्माओं ये ध्यान रख लेना, हो सकता है हर रोटी भूल जाए जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हर व्यक्ति व्यापार में तरक्की प्राप्त कर ले, जरूरी नहीं है। हो सकता है बच्चा पास हो जाए, जरूरी नहीं है। वैसे ही हो सकता है कोई मुनिराज कर्म के उदय में आने पर अज्ञानता से, मिथ्यात्व से, विषय कथाओं में पढ़कर अपने गुलिस्तान से गिर सकता है। हो सकता है बाह्य क्रिया भी गलत कर सकता है, किंतु हमारा फल क्या बनता है? हमारा फल क्या बनता है? धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। अरे भाई किसी मुनिराज ने अज्ञानता से, मिथ्यात्व से या लोभ से किसी कार्य गलती कर ली हो तो जिस प्रकार लोभ हो जाने के बाद भी पुनः व्यापार पेट खराब हो जाए तो बाटी खाना बंद कर दे। नहीं माना संडे को तो बाटी ही खाना। गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, पेट खराब कर रहा है, फिर भी हमारा खाना पड़ता है, ये तो थकता रहता है। और महाराज हमारे संगे महाराज जी थे, अभी भी हैं। वो कहते थे महाराज पेट खराब हो तो चलेगा, क्या करें? क्या चलेगा मतलब क्या हमारा पेट खराब हो चलेगा? पेट खराब हो तो चलेगा, किंतु यदि व्यवहार खराब हो गया तो चलने वाला नहीं है। पता है पेट भरा हुआ है, फिर भी सामने भाई चाय पी ले, अरे पी ले भाई, अरे तू बड़े बात पी ले भाई, तो सोच तो भी पी ले, इतना जिद कर रहा है। भले ही 2 बार आपको पेट खराब हो रहा फिर भी जाना पड़े, फिर भी आप व्यवहार को। वैसे ही वो महाराज जी हमारे थे, अभी भी हैं महाराष्ट्र में। वो कहते थे महाराज पेट खराब हो जाएगा संभाल लेंगे, यदि व्यवहार खराब हो गया तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए हो सकता है मुनिराज से गलती हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पंचम काले छठमस से अल्पज्ञानी है, हो सकता है किसी मुनिराज का आचार्य भी कमजोर हो जाए। हो सकता है किसी मुनिराज को सबसे बड़ा धम पापी भी कर ले, कोई बात नहीं। अरे भैया घर का बेटा बेटी गलत काम करते हैं तो ढिंढुरा नहीं पीटते, बल्कि उसको समझाते हैं प्यार से, बेटा ऐसी गलती अपने कुलों में नहीं करते। और जब बेटा प्यार से नहीं माने तो उसको धमकाते हैं, और जब भी नहीं माने तो फिर थोड़ा कठोर बोलते हैं, और जब भी नहीं माने तो मारते भी हैं, और जब भी नहीं माने तो कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही यदि मोह के वशीभूत होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर या द्रव्य क्षेत्र काल के कारण कहीं मुनिराज से गलती हो जाए तो उसको व्हाट्सएप पर क्या लिखा आपने?
जय जिनेंद्र पूरा का पूरा मैटर लिख दिया। उस समय तुमने क्या कर दिया? कहाँ तो तुम केवल ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हो, कहाँ तो उमा स्वामी कह रहे भैया यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोह तोड़। और तूने क्या कर लिया? मोहनी गर्भ को और बाद इतनी देर में तूने मैटर मोबाइल पे टाइप किया था, इतनी देर में मुनिराज गुरु के पास गए, महाराज महाराज आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अज्ञानता पर मैंने काम कर लिया, महाराज मुझे प्रायश्चित दो। महाराज ने प्रायश्चित दिया और तुम टाइप कर ही रहे थे। क्या कर रहे थे? मुनिराज का मैटर टाइप कर ही रहे थे। इतने में मुनिराज ने हिंदुस्तान सातवां कर लिया और तूने मैटर फॉरवर्ड करा और अपना गुंथन पैदा कर। अरे महाराज तुम्हारी तो है भैया गलती हो सकती है मुंह के बाद, क्योंकि संसार में कोई भी दूध का धुला तो आदि इतने शुद्ध होते तो कीर्तन करना बंद करते। इसलिए बब्बे आत्माओं यदि कभी गलती होती है, किसी त्यागी व्यक्ति से गलती होती है, तो जिस प्रकार अपने बच्चों को संभालते हो वैसे ये संभालो। हो सकता है आपके एक संबोधन से, हो सकता है आपके 2 संबोधन से, हो सकता है आपके 4-5 दिन की भक्ति से मुनिराज में फिर वही मुनि बना स्थापित हो जाए। जब 12 साल तक, कितने साल तक? अरे आप तो 12 घंटे छोड़ो, 12 घड़ी नहीं देते। यदि किसी महाराज ने कुछ बोल दिया अभी देखो बाहर जाके पूरी पंचायत बिठा दूंगा। अरे 12 साल 12 घड़ी छोड़ो, 12 सेकंड भी निभाते नहीं आप, सीधा गूगल देवता नमस्कार हो। क्या कर लिया आपने? अपने आप को मोक्ष मार्ग से हटा लिया और बोल क्या रही हो? मोह छया ज्ञान दर्शना वनंतरा ख्याता केवलम। यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, तो ये ध्यान रखना परिणामों का खेल बड़ा विचित्र है। हो सकता है मेरा गुरुस्मरण भी पहला हो और एक क्षण में सीधा 7वां हो जाए। एक अंतर मुहूर्त में ये जीव दीक्षा भी ले सकता है और मोह जा सकता है। इसलिए बब्बे आत्माओं मनीराज 2 प्रकार के शुद्धोपयोगी की बात हो गई थी। शुभोपयोगी 2 प्रकार के, एक तो वो जिनका गुणस्थान 6वां 7वां है, और एक वो है जो परिणामों से गिरे 5वें में आ गए, एक वो जो 4थे में आ गए, और एक वो जो पहले में आ गए। पहले में जो आया था अब मिथ्या तो है, तो मुनिराज तो अभी भी है भाई, ये तो अभी भी है। और लगा अरे परिणाम खराब है, तुरंत मिथ्या में दोगुना किया और पहले से 7वें में। 4थे वाले मुनिराज के सम्य दृष्टि थे, किंतु संयोग छूट गया भावों से, धर्म से है, तुरंत आलोचना करी, 7वां प्राप्त कर लिया, और जो 7वें बैठे थे वो 14वें में आ गए। तो बब्बे आत्माओं मुनि मुद्रा पूजनीय है और आप श्रावक हो। आपका कर्तव्य बनता है मुनियों की साधना में हम साधक बने, ताकि हमारा मोह टूटे, और जिस दिन मोह टूट जाएगा मिथ्या चला जाएगा, और जिस दिन मिथ्या चला जाएगा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और जिस दिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा उसी दिन तेरा गुणस्थान 14 हो जाएगा। जिसका गुणस्थान 14 हो जाएगा वो ही केवल ज्ञान की प्राप्ति। हाँ पंचोली की 2 नंबर के महाराज हैं। अब बोलो आपको कौन से नंबर के महाराज चाहिए? 1 नंबर के महाराज तो कोई काम की नहीं आपके लिए। वो 1 नंबर के महाराज 60 साल कर दिया, 2 नंबर के हमारे 16 लाख कर दिया, हमारा नंबर ही नहीं कोई। फिर महाराज नंबरों से नहीं होते, महाराज अपनी साधना से होते हैं। इसलिए मुनि राजों जीवों के परिणामों को तोलने के लिए 14 गुणस्थान होते हैं, और श्रावक के परिणामों को नापने के लिए 11 सीढ़ियां होती हैं। इसलिए बब्बे आत्माओं हम अपने मोक्ष मार्ग को पसंद करते हुए अपना सम्यक दर्शन मजबूत करें और मोह का विनाश करने का पुरुषार्थ करें। ओम नमः शिवाय।